हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 6 का सिविक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी यानी कि जिस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनका रीजन अलग हो या उनमें और जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलकर ही एक डाइवर्स सोसाइटी बनती है, हमने पढ़ा। और डाइवर्स सोसाइटी को हमने हिंदू, मुस्लिम और समीर एक और समीर दो की स्टोरी से हमने रिलेट किया कि समीर एक और समीर दो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, दोनों का रिलीजन अलग है, दोनों का जो देश है वो भी अलग है। तो हमने फिर भी देखा कि जो डिफरेंट फीचर्स के लोग होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, वो फ्रेंड्स भी बना लेते हैं, जिसमें हमने समीर और एक और समीर दो की स्टोरी से रिलेट किया, समझा। अब हमने जो ये कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे कि भाई दोनों में क्या क्या डिफरेंस है समीर एक और समीर दो में। तो समीर एक और समीर दो में जो रिलीजियस डिफरेंस था, यानी कि समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था, और समीर एक जो था वो इंग्लिश बोलता था, हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था, बट समीर दो को इंग्लिश नहीं आती थी, उसे हिंदी बोलना आती थी। तो इस तरह से ये जो हमने डिफरेंस निकाले, ये फिजिकल डिफरेंस थे। तो ये वाले जो डिफरेंस होते हैं, ये रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस यानी कि हिंदू धर्म का डिफरेंस, कल्चरल यानी कि जो फैमिली फंक्शंस जो सेलिब्रेट करते हैं, जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स यानी कि किसी की फैमिली में जो मैरिज होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, सेम वही चीज़ होती है। तो ये कल्चरल बैकग्राउंड्स और रिलीजियस जो बैकग्राउंड्स हैं, ये डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट कहे जाते हैं। रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी के ये फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि इन एडिशन टू दियर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। ये तो बेटा हमने रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड की बात की कि समीर एक और समीर दो का जो रिलीजियस और कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट था, ठीक है। अब समीर और ये क्या कहलाए, दोनों डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट कहलाते हैं। ये कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, या फैमिली जो रिचुअल्स डिफरेंसेस हैं, तो ये तो डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट हो गए, मेन फीचर हो गए, डाइवर्सिटी के बेस हो गए, बेस कह सकते हैं हम, एस्पेक्ट मीन्स। तो लेकिन इसके अलावा समीर एक और समीर दो में हमने कुछ और भी डिफरेंस देखे थे कि समीर एक जो था वो रिच था, समीर दो पुअर था। समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर सेल करता था। तो ये वाला जो डिफरेंस है, कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के डिफरेंस आ जाते हैं रिच और पुअर का, या इस किसी के स्कूल जाने का या स्कूल नहीं जाने का, जैसे समीर एक और समीर दो में ये मेन डिफरेंस था, तो ये वाले जो डिफरेंसेस हैं तो इन्हें हम डाइवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते। इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं फिर ये इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं। क्योंकि जो समीर दो था उसके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जिससे कि वो स्कूल जा सके, स्कूल जाके वो स्टडी कर सके, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। जबकि समीर एक स्कूल जाता था, उसे दोनों ही लैंग्वेज का नॉलेज थी। तो ये इस मामले में समीर का जो स्टडी लेवल था, जो लिटरेसी रेट था, वो हाई था समीर दो की अपेक्षा, ठीक है। अब कई बार क्या, अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया कि जो इनइक्वालिटी, इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं वो इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इनइक्वालिटी क्या है, अब तो बेटा ये देखिए, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी तब आती है जब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जो दूसरों के पास होती है। छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्लास में आप हैं और आपका एक और फ्रेंड है, आपके पास 100 रुपीज़ वाली ज्योमेट्री है और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपीज़ वाली ज्योमेट्री है। तो उसने क्यों लिया 20 रुपीज़ वाली, आपके फ्रेंड ने? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस आते हैं वो इनक्वालिटी को जन्म देते हैं। और इनक्वालिटी कब आती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कब आती है इनक्वालिटी, जब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती,
अब कई बार क्या होता है कि लोगों के पास प्रॉपर खाने को नहीं होता, उनके पास प्रॉपर रहने के लिए घर नहीं होता। आपने भी अपनी सोसाइटी में नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है। अब इनइक्वालिटी की ही बात करें तो इनइक्वालिटी जो है एक और सिस्टम को प्रोड्यूस करती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो भी इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये कास्ट सिस्टम क्या है? अब कास्ट सिस्टम में आपने सुना होगा अपने फैमिली मेंबर में, अपने पेरेंट्स से स्टोरी की फॉर्म में। अब देखिए कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है हमारी, वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती है, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। कई बार अपर कास्ट बन जाते हैं, अपर सोसाइटी, कई बार लोअर सोसाइटी। अब ये जो कास्ट सिस्टम है वो अनटचेबिलिटी की फॉर्म में भी आता है। अब अनटचेबिलिटी क्या होता है कि कई बार क्या होता था, अब तो फिर भी ये कास्ट सिस्टम का जो है कम है, पहले बहुत होता था। एंशियंट इंडिया में ये बहुत चीज़ होती थी। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, टच नहीं करना पसंद करते थे। उन्हें ये लगता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बहुत लो हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। आपने सुना भी होगा, नहीं तो अब आप इस समय समझ सकते हैं कि अनटचेबिलिटी की फॉर्म में क्या है, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे। और इसमें क्या होता था कि सपोज कीजिए कि अगर आपके फादर पोर्टर हैं तो आप भी पोर्टर ही बनोगे। यानी अगर किसी के फादर पोर्टर हैं या कारपेंटर हैं तो वो कारपेंटर ही बनेगा। उससे इतना राइट नहीं है कि वो बच्चे और स्टडी करके अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। तो ये ना इस तरह का जो था सिस्टम वो कंसीडर्ड इरिवर्सिबल, यानी ये चेंज नहीं हो सकता था, इरिवर्सिबल था, कोई चेंज नहीं था। यानी कि पोर्टर का बेटा पोर्टर ही बनेगा। तो अब तो फिर भी कम है ये चीज़। तो इस तरह से ये कास्ट सिस्टम, जो इनइक्वालिटी है, कास्ट सिस्टम है, ये अलग तरह के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, रिच पुअर का डिफरेंसेस, ये क्या करते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, कास्ट सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे राजा का बेटा तो राजकुमारी बनेगा, और जो साफ सफाई का बेटा है वो साफ सफाई करने वाले का कर्मचारी है तो उसका बेटा साफ सफाई करने वाला ही बनेगा। तो ये सारे डिफरेंसेस थे और ये इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है हमारा व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? तो बेटा अगर हम यहाँ पे समीर एक और समीर दो की बात करते हैं, हम स्टोरी के थ्रू हमने समझा कि समीर एक और समीर दोनों जो थे वो अलग थे, ठीक है। आपको पता ही है क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड बने, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वाले लोग आपस में फ्रेंड बन सकते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है? तो डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बनाती है। डाइवर्सिटी मेक्स आवर लाइफ, या डाइवर्सिटी मेक्स द वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुल। अब कैसे बनाती है ब्यूटीफुल? अगर हम इंडिया की ही बात करें, या चलो इंडिया की भी नहीं, अगर हम सोसाइटी की भी बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि देखिए जो सोसाइटी में सपोज जो हिंदू रहते हैं तो हिंदू दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली पे वो स्वीट्स बनाते हैं। जो मुस्लिम हैं तो वो अपना ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जो सिख धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो गुरुपुरब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। गुरुद्वाराज में लंगर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं डिफरेंसेस हैं। तो अगर सोसाइटी में सेम सेम तरह के लोग रहेंगे, सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहेंगे, तो क्या आपको वो सोसाइटी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। ऑब्वियसली कि वो सोसाइटी आपको पसंद नहीं आएगी कि जहाँ सेम ही सारे हों। अगर हम आपके सारे घर की नेम प्लेट को सेम कर दें, ठीक है, सबका कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो, तो कैसे आप पहचान करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में इस तरह से ब्यूटीफुलनेस लेकर आती है, जिससे हमारी सोसाइटी बहुत सुंदर बनती है। अब जैसे हमारा इंडिया कितना अच्छा लगता है ना कि भी इंडिया जो है उसमें अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग फीचर्स, मतलब अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाती है। अब हमने इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा, हमने समझते हैं। देखिए जो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाती है, तो इसके लिए छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए अगर कोई स्टोरी राइटर है, कोई स्टोरी टेलर है, अगर वो आपको सेम स्टोरी सुना दे, एक था राजा एक थी रानी, या एक शेर था एक भेड़िया था, इस तरह की कोई अगर आपको स्टोरी सुनाई जाए
या मैं आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ या आपकी कोई और टीचर आपको सेम स्टोरी सुनाती है, तो क्या वो स्टोरी आपको सुनना अच्छा लगेगा बार बार? नहीं ना। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो अलग होने चाहिए। डिफरेंसेस से हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, हमारी लाइफ अच्छी बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में किस तरह से ऐड होती है, किस तरह से ब्यूटीफुल बनाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें कि इंडिया में, तो आपको पता है कि डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में बहुत देखने को मिलती है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं और सभी अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फिर भी सभी मिल के रहते हैं। तो डाइवर्स है इंडिया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब जैसे साउथ इंडिया में अलग फूड बनाया जाता है तो नॉर्थ इंडिया में अलग फूड बनाया जाता है। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे लोग अलग अपना फूड बनाते हैं। वहाँ पे सरसों का साग, मक्का की रोटी ये फेवरेट डिश है। इसी तरह से राजस्थान की बात करें या हर स्टेट की बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के फूड हैं अलग अलग हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है वो क्या है, डाइवर्स है। अब यहाँ पे डाइवर्स तो है देखिए, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अब इंडिया में या हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, जो हम करते हैं, बट क्या होता है कि वो डिफरेंट वेज में की जाती है। यानी कि जैसे देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं। अब इसको हम इस चीज़ के थ्रू समझते हैं कि देखिए डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। अब देखिए प्रे सभी करते हैं, हिंदू है वो भी पूजा करता है, मुस्लिम है वो भी, सिख, ईसाई वो सभी पूजा करते हैं। लेकिन क्या है, इन सब का पूजा करने का जो वे है वो डिफरेंट है। देखिए जो हिंदू है वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, या जो सिख हैं वो गुरुद्वारा में जाके प्रे करते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाके प्रे करेंगे। ठीक है, तो सभी पूजा करते हैं, यानी कि ऐसे काम जो सिमिलर हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। अब मैरिज सब में होती है, सारी कास्ट में मैरिज होती है, लेकिन मैरिज का तरीका अलग है। अब देखिए जैसे मुस्लिम्स लोग हैं उनमें मैरिज का जो तरीका है वे है वो अलग है, हिंदूज में अलग है। अब डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। अब ड्रेस सभी पहनते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं, बिना कपड़ों के नहीं रह सकते, लेकिन कपड़े जो है वो अलग अलग पहने जाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान की जो ड्रेस है वहाँ पे लहंगा है और ओढ़नी है। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे सलवार सूट है। तो हर स्टेट की ड्रेस अलग है, यानी कपड़े सभी पहनते हैं लेकिन कपड़े पहनने का जो तरीका है वो अलग है। फिर आता है डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। अब देखिए जब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आप भी जब अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तो आप मॉर्निंग विश करते हो या हेलो हाय बोलते हो। इसी तरह से जब लोग आपस से मिलते हैं तो कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, तो जय श्री राधे बोलता है कोई, तो जो हिंदू मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो वालेकुम सलाम बोलते हैं। इस तरह से सभी लोग ग्रीट करते हैं, यानी मिलते सभी हैं, सभी वो मिलने का काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वे में करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस। अब यहाँ पे राइस का भी एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए जैसे राइस बनते हैं घर में, चावल बनाती हैं आपकी मम्मा, तो हो सकता है कि आपकी मदर अलग तरीके से बनाती हो। अब जैसे कोई सिंपल चावल बनाता है तो उसको राजमा के साथ सर्व करता है। अब कोई बिरयानी बना लेता है तो बिरयानी में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर दी जाती हैं, कोई उसमें मीट के पीसेस डाल देते हैं तो वो अलग से बिरयानी बन गई। तो इस तरह से चावल का जो तरीका है वो भी अलग है। तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ को देखा कि जो भी हम काम करते हैं सोसाइटी में या इंडिया में, जो भी है, डाइवर्स की बात की ना हमने कि वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो सिमिलर एक्सेप्ट हैं, जो सेम है, लेकिन उनको करने का तरीका अलग है। ठीक है, आगे समझ में। फिर आता है हमारा हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए क्या होता है, अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives,
पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। अब देखिए, जब अगर हम ये बहुत पहले की बात करें, अगर 100-200 साल पहले की बात करें, तो लोग पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करने से क्या होता था कि वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो एक दूसरे से मिलते थे, अपने व्यूज़ दूसरों को सुनाते थे, दूसरों की बातें कुछ उन पे असर होता था, एक दूसरे से मिलना। तो इस तरह से विचार जो लोग थे वो अपने थॉट्स को मूव करते थे। तो इसके बाद हम डिटेल में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।